पिछले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने इन्वर्टेड बताया था कि राइट एंगल कैसे इन्वर्टेड होता है। तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपसे कराए जा रहे हैं, ठीक है। ये सभी लैंग्वेज में कॉमन रहेंगे आपके, कोई भी लैंग्वेज हो सब में कॉमन रहेंगे। 1 बाय 1 सारी लैंग्वेज आपसे मैं ए टू जेड तक, बेसिक से लेके हाई लेवल तक के और प्रोजेक्ट बनवा के दूंगा आपको, सारा ए टू जेड कंप्लीट कराऊंगा। एक किस्म से मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी मैं कराऊंगा। और अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरी जॉब्स भी लगवानी है तो उसके लिए भी मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा और आपको कंपनी में भेजूंगा भी। जिस भी कंपनी में भेजूंगा आपको वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराऊंगा एनसीआर में, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट जिस तरीके से मैं आपको इंडस्ट्रियल तरीके से पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों को रिवाइज कर लेना अच्छे से। यही जो क्वेश्चंस मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा वो सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। वो सी हो, C++ हो, जावा हो, .NET हो, ASP.NET, JSP हो, PHP हो, कोई भी एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, उन्हीं लैंग्वेज में क्या होगा, आपको यही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आपका IQ लेवल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उस IQ लेवल टेस्ट के बेस पे आपको फिर हायर किया जाता है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी कोडिंग को अच्छे से रिफ्रेश करें, अच्छे से उसको मोनेटाइज करें कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं। अपने जो भी फंडे हैं सारे क्लियर करने हैं आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ से क्या प्रिंट करेगा, ये हमारा यहाँ से क्या प्रिंट करेगा, ये हमारा था पिरामिड पैटर्न, पिरामिड के टाइप, ये पिरामिड है हमारा, ठीक है। रिटर्न 0, रिटर्न 0 करेगा। तो ये हमारा पिरामिड पैटर्न है, हमें ये प्रिंट करना है। अब इसे प्रिंट करने के लिए इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है। अब इसके लिए हमें क्या फंडा बनाना पड़ेगा, तो यही चलेगा इंट रो। हम इसमें 5 10 जो भी हमारा मन करे उस तरीके से हम रो को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज लेनी है आपको, फिर 4 चलेगा। इंटीजर i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n तक जितनी भी रो है वहां तक ये लूप चलेगा। अब ये लूप यहाँ क्लोज हो जाएगा। फिर दूसरे वाला क्या रहेगा, ये प्रिंट स्पेस, ये स्पेस प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, स्पेस। अब स्पेस में क्या करेगा, 4 इंट j इक्वल टू i, j में जो आएगा वो j तक चलेगा। अब j कहाँ तक चलेगा, लेस देन n तक, और j प्लस प्लस तक चलेगा। कहाँ तक, j प्लस प्लस तक। तो ये इस क्या कर देगा, आपका दोनों साइड में स्पेस प्रिंट करेगा। कहाँ करेगा, दोनों साइड का स्पेस प्रिंट करेगा ये। उसके बाद स्टार प्रिंट करना है हमें। स्टार प्रिंट के लिए क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और आई वाले लूप में हम यहाँ से ये वाला 4 इंट k इक्वल टू k थर्ड इंटीजर ले लिया हमने, k थर्ड इंटीजर ले लिया हमने 4 इंट k इक्वल टू 1 और k लेस देन इक्वल टू 2 इंटू i। i में जो आएगा 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1 कर देंगे। जैसे 1 आया तो 2 इंटू 1 2 -1 1 आ गया, तो 1 प्रिंट कर दिया। ये कहाँ तक चलेगा, k प्लस प्लस तक। तो प्रिंट करे स्टार को, बाहर निकला प्रिंट न्यू लाइन और ये, और रिटर्न 0। तो ये क्या करेगा, आपका पिरामिड को प्रिंट करेगा। ये प्रोग्राम आपके पिरामिड को प्रिंट करेगा। बस ये थोड़ा सा लॉजिक है आपका ये वाला। आपको इसके लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी। इसको हम कहीं और तरीके से भी प्रोग्राम को बना सकते हैं, बट ये आपके लिए इजी रहेगा इसलिए मैंने इसको बताया। इसको अलग भी तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, अलग तरीके से भी इसको बना सकते हैं, चेंज करके बना सकते हैं। अगर आपको अलग और मेथड चाहिए, मैं इसके लिए और कई सारे मेथड्स हैं हमारे पास, उनसे यूज करके भी इसको पिरामिड को डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है। डोंट वरी। अब इसमें क्या रहता है हमारा, हमने ये पिरामिड का डिजाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, डायमंड शेप बनानी है। क्या बनाना है, डायमंड शेप। अब डायमंड शेप के लिए हम क्या करेंगे, अब डायमंड शेप में हम चेंज करेंगे कुछ, ठीक है। अब हमें डायमंड शेप बनानी है, किस तरीके से बनानी है उस चीज को चेक कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पिरामिड पैटर्न। पिरामिड पैटर्न हमारा ऊपर वाला है और नीचे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड डायमंड कर देंगे।
ऊपर डायमंड हमने पहले बनाया सेम कोड, डायमंड का ऊपर वाले के लिए हम सेम कोड लिखेंगे जो इससे पहले लिखा था, सेम लिखा ये यहाँ से रो 5 करके ये कोड मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये चला। अब इसमें हमें इन्वर्टेड करना है, ये नीचे वाला लेके आना है। नीचे वाले के लिए हम आगे कोडिंग करेंगे यहाँ से लोअर ट्रायंगल इन्वर्टेड, लोअर ट्रायंगल इन्वर्टेड, लोअर ट्रायंगल इन्वर्टेड के लिए क्या होगा हमारा 4 इंटीजर आई और कहाँ तक चलेगा n-1, n-1 ये कहाँ तक चलेगा n-1 तक चलेगा, जो भी n है उसके -1 तक चलेगा और कहाँ i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कहाँ तक चलेगा i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक और i माइनस माइनस, मतलब नीचे वो घटता जाएगा डिक्रीज होता हो। फिर हम इसमें स्पेस प्रिंट करेंगे, ये जो इस साइड का स्पेस है ये प्रिंट करेंगे दोनों साइड से। अब इसे प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर क्या करेंगे j इंटीजर j इक्वल टू n, j लेस देन ग्रेटर देन 1 और j माइनस माइनस तक चलेगा, ये वाला लूप j माइनस माइनस तक चलेगा और प्रिंट कर देगा ये, मतलब जैसी n में वैल्यू आएगी कम आएगी तो उसको प्रिंट करेगा, इसके एवरी इटरेशन के लिए चलेगा। अब प्रिंट स्टार फॉर इंट k, अब हम स्टार प्रिंट करेंगे ये वाले, इन स्टार प्रिंट को करने के लिए हम क्या करेंगे फॉर इंटीजर k इक्वल टू i, k लेस देन इक्वल टू 2 इनटू i माइनस 1 और k प्लस प्लस तक चलेगा और प्रिंट ऑफ स्टार ये स्टार डाल देंगे और प्रिंट ऑफ n रिटर्न 0, आउटपुट ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये दोनों के लिए फॉर्मूला था, इन्वर्टेड किस तरीके से चलता है और सिंपल वाला किस तरीके से चलता है। तो हमें इन्वर्टेड में भी ले लेना है, हमें किस में ले लेना है इन्वर्टेड में भी ले लेना है और उसको चेक कर लेना है किस तरीके से ये इन्वर्टेड आएगा और किस तरीके से ये। तो ये आपको दोनों प्रोग्राम को कंबाइंड कर देना है, वो आप ऊपर वाले को भी और लोअर वाले, लोअर ट्रायंगल इन्वर्टेड, जो लोअर ट्रायंगल इन्वर्टेड बनाया हमने उसको भी डायमंड शेप में, तो उसको दोनों को मिक्स कर देना है। तो ये आपका प्रोग्राम बन जाएगा पैटर्न का, ठीक है, पिरामिड पैटर्न का। ये आपको प्रैक्टिस करनी है अपने सिस्टम पे, ठीक है। अगर कोई एरर आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो उसके चीज़ के बारे में। अब हम क्या पढ़ाएंगे आपको सी में हमारा नेस्टेड लूप तो फिनिश हो गया था, नेस्टेड लूप मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब नेस्टेड लूप में क्या चलेगा, फंक्शंस इन सी, बहुत कम की चीजें, फंक्शन इन सी इम्पोर्टेंट है। फंक्शन, एवरी लैंग्वेज यूजेस फंक्शन, किस लिए यूज करती है कि हम कोड की रीयूजेबिलिटी कर सकें। एक बार फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसको कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसे बार बार हम जो लेंथी कोड राइट करते हैं उससे राइट करने से बच जाते हैं, यही फंक्शन की खासियत होती है, इसीलिए हम सबसे ज़्यादा फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन क्या होता है, अगर हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या किसी भी चीज़ के लिए कोड लिख राइट करना है तो बार बार अगर हम उस कोड को एक बार राइट उसका एक फंक्शन बना दें तो उस फंक्शन को दोबारा अपनी किसी भी फाइल में कॉल करा सकते हैं। एक बार वन टाइम कोड को राइट करके मैनी टाइम उसको रीयूज कर सकते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी, जिससे हमारा क्या बचेगा, टाइम भी बचेगा और फालतू की टेंशन बच जाएगी। बस हमें डायरेक्ट क्या करना है, हमें फंक्शन को कॉल करा लेना है, एक बार राइट करो और उसको रीयूजेबिलिटी, इसे कहते हैं कोड की रीयूजेबिलिटी। क्या कहते हैं, फंक्शन इन सी। फंक्शन बनाने का हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम कोड की रीयूजेबिलिटी कर लें, एक बार कोड बना लें उसको रीयूज कर लें, ठीक है। दूसरा मॉड्यूलाइजेशन, इस कोड में हमने मॉड्यूलाइजेशन कर सकते हैं अपने फंक्शन में। अगर हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमारा मॉड्यूलाइजेशन में प्रोग्राम बना हुआ है, मॉड्यूलाइजेशन आप सी में पढ़ोगे जाके, ठीक है। तो लेकिन मॉड्यूलाइजेशन क्या होता है कि हम उसको अलग अलग फंक्शन में, अगर एक खराब हो जाता है हमारा, एक इन केस हमारा गलत करेगा तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मॉड्यूलाइजेशन हो जाएगी, जैसे हमारी किचन मॉड्यूलाइजेशन होती है, ठीक है। ये हमारा फंक्शंस होता है। फंक्शन का वर्क आपको पता लगे क्यों यूज करते हैं फंक्शन इन सी। इन सी में नहीं, सभी लैंग्वेज में हम फंक्शंस यूज करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन का क्या फायदा है, हमें क्या बेनिफिट्स है, बट वी हैव बेनिफिट है हमारा कि हम फंक्शन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोड की रीयूजेबिलिटी कर सकें। अब क्या क्या चीजें होती हैं फंक्शन में, सबसे पहले फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, तो अब देख लेते हैं। फंक्शन इन सी, फंक्शन अलाउ यू टू ब्रेक डाउन योर कोड इनटू स्मॉलर
मैनेजेबल पीस दैट कैन बी रीयूज, क्या कर सकते हैं, मैनेजेबल पीस में तोड़ देता है जिसको आप मैनेज कर सकते हो, यू रीयूज कर सकते हो। अब मेनली क्या होता है, उसके तीन चीजें होती हैं हमारे फंक्शन सी में, और सी नहीं किसी भी लैंग्वेज में तीन चीजें आती हैं मोस्टली, 1 और 2 3। कौन सी, डिक्लेरेशन एंड कॉलिंग फंक्शन। सबसे पहले होना चाहिए कि हम फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं फंक्शन की। दूसरा, फंक्शन में पैरामीटर कैसे पास करते हैं, रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए उसका, फंक्शन के पैरामीटर कैसे डिफाइन करते हैं, पैरामीटर सेकंड वाले में, और फिर उसका रिटर्न टाइप कैसा होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। थर्ड में क्या आता है, रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है, फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन कॉलिंग देम सेल्फ मतलब अपने आप को फंक्शन कॉल कराता है, ये रिकर्जन होता है, फंक्शन अपने आप को कॉल कराता है, रिकर्जन कहलाता है, ठीक है। अब ये हमारा 3 चीजें हैं जो फंक्शन के बारे में, ये आपको सीखनी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं फंक्शन की। अब डिक्लेरेशन देखो, डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द फंक्शन नेम। सबसे पहले डिक्लेरेशन में क्या आता है कि हम फंक्शन का नेम डिक्लेयर करेंगे कि वो फंक्शन किस लिए बना रहे हैं, ऐड के लिए बना रहे हैं, सब्ट्रैक्ट के, मल्टीप्लिकेशन, या हम किसी और टास्क के लिए बना रहे हैं। जरूरी नहीं हो मैथमेटिक्स के लिए ही हो, हम किसी और टास्क के लिए भी बना सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप किसका लिए फंक्शन बनाना चाह रहे हो, ठीक है। डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। वो क्या है, डिक्लेरेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले उसका नेम डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर, उसमें पैरामीटर क्या पास किए, एंड डजंट कंटेन द एक्चुअल बॉडी, ये एक्चुअल बॉडी नहीं रखता, ये ऑप्शनल होती है इन सी में, क्या होती है, ऑप्शनल इन सी, इफ डिफाइंड बिफोर यूज, ऑप्शनल होती है, डिफाइंड से पहले यूज करें, ठीक है। अब डेफिनेशन कंटेन द एक्चुअल बॉडी दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज। डेफिनेशन में क्या आता है, डेफिनेशन अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन देंगे तो डेफिनेशन में क्या आएगा, कंटेन द एक्चुअल बॉडी दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज, मतलब डेफिनेशन में हम ये देंगे कि फंक्शन हमारा एक्चुअली करता क्या है, व्हाट डज, फंक्शन हमारा करता क्या है, ये चीजें हम इसमें बताएंगे। Definition contain the actual body that define what the function does, what the function does, क्या करता है। अब देख लेते हैं, सबसे पहले हमने int टाइप लिया, int में ऐड लिया, ऐड ले लिया। अब वो कैरेक्टर भी हो सकता था, लेकिन अभी तो हम ऐड चेक कर रहे हैं। ऐड में ऐड नाम का एक फंक्शन ले लिया, ऐड नेम डिक्लेयर कर दिया, एडिशन। दूसरे में हमने फिर बॉडी स्टार्ट करी, ये बॉडी है फंक्शन की। अब बॉडी में हमने पैरामीटर पास कर दिए, ये क्या है आपके, ये और ये क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जो फंक्शन की बॉडी के अंदर, फंक्शन के ब्रैकेट्स, फंक्शन के अंदर पास किए जाते हैं, ये वाले, इनको पैरामीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पैरामीटर्स। इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, 2 पैरामीटर हमने इसमें पास कर दिए, ठीक है, ये पास हो गए। अब हमने अपना फंक्शन बना, ये तो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, एक फंक्शन है इस टाइप का, ठीक है। अब उस फंक्शन को हम यूज किस तरीके से करेंगे, इंट मेन सिंपल चलेगा, इंटीजर हमने एक सम ले लिया, अपनी साइड से सम वेरिएबल लिया, और सम को हमने ये फंक्शन असाइन कर दिया, क्या कर दिया, ये फंक्शन असाइन कर दिया, ऐड नाम का एक फंक्शन जो हमने पहले डिक्लेयर किया था वो ऐड कर दिया, ऐड नाम का एक कर दिया, और उसमें हमने 2 डिजिट पास कर दी, 5 और 10, वो इंटीजर a और b हमने ये यहाँ पे डिसाइड किए थे। अब जरूरी है कि यही करेंगे, हम उसमें नंबर डालेंगे। अब आपको 2 पैरामीटर्स में पास करने, सिंगल पैरामीटर ये लेगा नहीं, आपको एरर दे देगा, तो दोनों पैरामीटर आप पास करोगे 5 और 10, क्योंकि सिंगल तो ऐड होता ही नहीं, डबल पैरामीटर होंगे तभी आप इसको ऐड कर सकते हो। तो फंक्शन, ये फंक्शन की कॉलिंग थी, ये हमने फंक्शन को कॉल करा लिया यहाँ पे, इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है, यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ये फंक्शन की कॉलिंग है, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये रहा, ये कॉलिंग है, ये डिक्लेरेशन है। अब हमने क्या किया, प्रिंट किया सम में रिटर्न 0 टाइप, ये इसका रिटर्न टाइप ले लिया, क्या ले लिया, रिटर्न 0, रिटर्न क्या करे 0, तो ये रिटर्न टाइप आ गया। अब क्या करेगा, हमने फंक्शन की डेफिनेशन कैसे करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन कैसे देते हैं, देखो इंट ऐड, इस फंक्शन हमने डिक्लेरेशन दी थी, अब डेफिनेशन कैसे देनी है फंक्शन की देख लेते हैं। इंट ऐड करके हमने क्या ले लिया, इंट ए इंट बी, और उसकी बॉडी ले ली फंक्शन की, ये फंक्शन की बॉडी है, उसमें रिटर्न टाइप हमने क्या डाल दिया, a प्लस बी, तो वो क्या करके दिया आपको, फंक्शन की डेफिनेशन क्या करके दिया आपको, रिटर्न करेगा
a प्लस बी, मतलब अगर आप 5 और 10 डालोगे उसमें तो रिटर्न क्या करेगा 5 प्लस 10 करके आपको 15 दे देगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, जो भी इसमें डालोगे वो आउटपुट में आपको ये आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये था आपका फंक्शन, इस तरीके से चलता है। आगे फंक्शन में और चीजें हैं जो मुझे आपको भी बतानी है। टाइप, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, अब ये चीजें देख लेते हैं। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं इनको मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शन, किस टाइप के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू, जो पैरामीटर्स हो उसमें और वैल्यू को रिटर्न करता हो। ठीक है, तो ये मैं भी आपको एक्सप्लेन किया है, अभी भी जस्ट एक्सप्लेन करके आप वो फर्स्ट वाला केस था जो मैंने एक्सप्लेन किया, पूरा का पूरा बना के दिखाया इंटीजर एड टाइप का फंक्शन, वो सारा पैरामीटर पास किए, सब कुछ था उसमें। अब सेकंड टाइप का होता है विदाउट पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। विदाउट पैरामीटर, जिसमें पैरामीटर पास ना हो वो रिटर्न टाइप हो बेटा उसमें। अब रिटर्न टाइप जैसे कि हमने एक फंक्शन ले लिया वॉइड टाइप, वॉइड ग्रीट, ग्रीट नाम का ग्रीटिंग दे दी, कैसे ये डिक्लेयर किया हमने, गेट नाम का एक फंक्शन ले लिया। और इस फंक्शन में हमने क्या कर दिया, फंक्शन को प्रिंट क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड, क्लोज कर दी। अब इंट में यहाँ पे ग्रीट को कॉल करा दी, ये है फंक्शन की कॉलिंग, कॉलिंग फंक्शन, ये फंक्शन की कॉलिंग है, ये कॉल कर दिया। और ये आउटपुट क्या देगा, अब आपका रिटर्न टाइप 0, ये रिटर्न क्या करेगा 0 करेगा। लेकिन हमने इसके अंदर क्या कर दिया, मेन के ग्रीट फंक्शन को कॉल करा दिया। ये हमारा रिटर्न क्या हो गया, ये बॉडी, मेन की बॉडी हमारे फंक्शन की। तो ये फंक्शन यहाँ पे क्या आउटपुट दे देगा, हेलो वर्ल्ड। ये होता है, ये क्या होता है आपका विदाउट पैरामीटर, हमने इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया, विदाउट पैरामीटर पास कर दिया और रिटर्न वैल्यूज रिटर्न करा ली जो भी उसमें हमने डिक्लेयर करी थी। तो ये था आपका सेकंड टाइप का विदाउट पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज। दोनों ही केस में वैल्यूज रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप हमारा रिकर्जन आता है। क्या आता है थर्ड टाइप, रिकर्जन। अब रिकर्जन को रिकर्जन देख लेते हैं। अब हम क्या बता रहे हैं, रिकर्जन, रिकर्जन टाइप ऑफ फंक्शन। ये जो थर्ड टाइप था आपका रिकर्जन। रिकर्जन अगर मैंने फंक्शन कॉल इटसेल्फ, रिकर्जन कब होता है, जब वो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। फंक्शन किसको कॉल करता है, अपने आप को। अब कैसे कॉल करेगा, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इट इज कॉमनली यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर और सिमिलर सब प्रॉब्लम, स्मॉल और छोटी छोटी प्रॉब्लम तोड़ देते हैं। तो लाइक फैक्टोरियल निकालना है, कैलकुलेशन करनी है, फिबोनिक सीरीज बनानी है। फिबोनिक सीरीज आपने पढ़ी होगी, तो फिबोनिक की सीरीज बनानी है, तो उसके लिए हम मोस्टली इनको क्या करते हैं, रिकर्जन का यूज करते हैं। रिकर्जन इन फैक्टोरियल, जैसे इंट नाम का इंट किया, फैक्टोरियल ले लिया, उसमें इंट n पास कर दिया हमने, पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर पास हो रहा, तो ये अपने आप को कैसे कॉल करेगा, आप देख लेते हैं। इफ n इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0, और ये कौन सा ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर से मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे सारे के सारे, ये ऑपरेटर है। और ये क्या करेगा, या तो ये n इक्वल टू 0 हो या n इक्वल टू 1, जैसे ही इसको या तो 0 मिले या n इक्वल टू 1 मिले, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, रिटर्न दोनों ही केस में, किसमें, दोनों ही, और ये या तो दोनों ही केस में क्या हो, ये रिटर्न 0 1 कर दे, रिटर्न क्या कर दे 1 कर दे। अगर ये हो गया, लेकिन अगर वो यहाँ ज्यादा है तो उसके लिए क्या करें, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, भाई 1 के लिए तो ले लिया, n माइनस 1 के लिए रिटर्न टाइप हो जाएगा इसका। तो ये क्या किया इसने, रिटर्न टाइप फंक्शन अपने आप कॉल करा लिया, इटसेल्फ फंक्शन कॉल होगी, ये देखो, इसे कहते हैं रिकर्जन। क्या होता है, रिकर्जन टाइप होता है फंक्शन में, इसे बोलते हैं रिकर्जन टाइप। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, रिकर्जन टाइप। अब इसमें हमारा बचता है एरे इन सी। अब हम पढ़ाएंगे इसमें एरे इन सी। ठीक है, एरे इन सी। अब एरे इन सी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, आप एरे वहां से कर लेना। इसमें मैंने जितना भी टॉपिक कवर किए हैं, फंक्शंस सारा मैंने कवर किया है, इसमें फंक्शन कवर हो गए हैं आपके, और इसमें नेस्टेड लूप कवर हो गया है, टोटली कवर हो चुका है, और जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो मैंने मोस्टली आपको यहाँ पे करा दिए हैं।
ठीक है। जो आगे कुछ बचता है, अब आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अब हम इसमें एरे पढ़ेंगे। एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, एरे व्हाट इज एरे, क्या होता है एरे, वो सारा कुछ बताएंगे हम इसमें। सी में एरे कैसे चलता है, और आपकी जो डेटा स्ट्रक्चर है सबसे ज़्यादा एरे का यूज होता है। तो एरे हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका हम यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारे मोस्टली प्रोग्रामिंग या हम जो डेटा होता है सिमिलर टाइप का जो डेटा होता है हम उसमें एक एरे में स्टोर करा लेते हैं, फिर उस पर हम बबल सॉर्ट लगाएं, फिर वो उसको लगाएं या सॉर्ट किसी भी तरीके की सॉर्टिंग लगाएं, एल्गोरिथम लगाते हैं, तो वो एल्गोरिथम यहाँ से यूज होता है। ठीक है, उस एल्गोरिथम को हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग के लिए यूज करेंगे कि उसमें से कोई वैल्यू फाइंड कर ली, उसको अलग से निकाल लिया। तो मोस्टली हमारा यूज होता है, जो एरे यूज होता है वो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है एवरी लैंग्वेज में। तो एरे हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए आप इसकी तैयारी करें अच्छे से, और इस प्रोग्राम को बना कर देखें अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप मुझे इसके लिए पूछ सकते हो। मैं आपके लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, अच्छी जॉब फाइंड करने में भी, और एज वेल एज आप जो क्लास में करते हो वहाँ भी ये आपके काम आएगी। ठीक है, तो इसके लिए लगे रहें, और अपने जो फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो का लिंक सेंड करें, और जिसको भी ज़रूरत है वो फालतू में पैसे पे कर रहा है कहीं कोचिंग में जाके, तो उससे बेटर क्या है कि जो बीटेक वाले, एमसीए वाले बच्चे हैं, बीसीए वाले बच्चे हैं, ये जिन्हें कोडिंग सीखनी है वो यहाँ से आकर कोडिंग फ्री में सीख सकते हैं। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में यहाँ पे आपकी करा रहा हूँ पूरी कंप्लीट। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही मैं यहाँ से कराता हूँ, क्योंकि आई हैव 15 ईयर एक्सपीरियंस इन सेम। ठीक है, मुझे कोडिंग का 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारी कंपनीज में वर्क कर चुका हूँ और अभी भी वर्क करता हूँ। ठीक है, बट ये मेरा पैशन है कि मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि मेरे जो सनातन धर्म के लोग बाग हैं वो सभी अपने आप को एआई के काबिल बना सकें, एआई के साथ मिलकर चल सकें। वो तब चल सकोगे आप जब को आपको एल्गोरिथम अच्छे से आती होगी, मैथमेटिक्स अच्छे से आता होगा, आप एआई सीख सकते हो। एआई कैसे सीखोगे, मेहनत करोगे, पहले सिंपल कोडिंग सीखो, कोडिंग सीखने के बाद में आपको मैं मैथ भी पढ़ाऊंगा, बीटेक का हो, एमटेक का हो, बीएससी, एमएससी, किसी भी लेवल का मैथ हो, मैं आपको सारे कवर कराऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, एआई लास्ट में मैं एआई कराऊंगा आपको, डेटा साइंस कराऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा, और फुल टू कोर्स कराने के बाद ही नेक्स्ट पे फोकस करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एरे इन सी में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।